अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इकोसिस्टम। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो बैलेंस इकोसिस्टम इंश्योर्स ह्यूमन बींग्स हैव एक्सेस टू क्लीन एयर, वाटर एंड एग्रीकल्चर लैंड, मतलब फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो बैलेंस इकोसिस्टम होता है उसमें ह्यूमन बींग्स को जो है वो क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड फर्टाइल लैंड जो है वो मिलती है। तो इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप करने पड़ते हैं जिससे जो है वो बैलेंस इकोसिस्टम अचीव होता है। फर्स्ट जो है वो रिफोरेस्टेशन है। री का मतलब दोबारा, ठीक है। रिफोरेस्टेशन का मतलब दोबारा जंगलात लगाए जाएं। रिफोरेस्टेशन इज़ द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, मतलब वहाँ पे दोबारा जंगलात लगाए जाएं जहाँ पे ऑलरेडी जंगलात एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब लेकिन किसी कॉजेज़ की वजह से वो क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जंगलात जो है या दरख्त जो हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर टॉक्सिक गैसेस होती हैं उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं। फॉरेस्ट आर नेचुरल कार्बन सीक। अब जो है आपको पता है जो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन का यूज़ करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन जो डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे और जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। मींस के जो हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं जिसमें हमारे पास कार्बन साइकिल था, ऑक्सीजन साइकिल था, वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। रिफॉरेस्टेशन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ स्टॉपिंग सॉइल एरोजन, ठीक है। तो जो हमारे पास रिफॉरेस्टेशन है ये जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। क्योंकि जब दरख्त नहीं होते तो बारिशें होती हैं, तो बारिशों की वजह से जो ज़मीन की ऊपर वाली लेयर होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, वो क्या हो जाती है, पानी से बह जाती है। तो जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे हमारे पास जो है अफोरेस्टेशन है। इसका मतलब है कि नए दरख्त लगाए जाएं नई जगह पे। तो पाकिस्तान में वैसे भी जो फॉरेस्ट है कवरेज है वो क्या है, काफ़ी कम है, तो नए दरख्त लगाने चाहिए। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशंस, ठीक है। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन, ठीक है। तो द रिसोर्स ऑफ हैज़ डैमेज्ड इन्वायरमेंट बैडली। अब जो पोल्यूशन है उसने भी इन्वायरमेंट को बैडली, मतलब बुरे तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट किया है। मेजर पोल्यूटेंट पोल्यूशन काजेज सब्सटेंस कौन कौन से हैं, हार्मफुल गैसेस हैं एंड डस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, पोल्यूटेंट्स फ्रॉम पावर स्टेशंस एंड ऑटोमोबाइल्स, सीवेज फ्रॉम अर्बन एरियाज जो कि गंदा पानी वगैरह आता है, यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। एयर एंड वाटर पोल्यूशन हैड बैडली अफेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो मैनी स्टेप्स जो है वो टेकन टू कंट्रोल पोल्यूशंस विच विल अल्टीमेटली हेल्प्स टू कंजर्व endangered स्पीशीज, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो वाटर पोल्यूशंस है ये सारी की सारी मतलब इसको जो है वो सारा पानी जो गंदा पानी होता है वो दरियाओं, नदियों, नालों के अंदर जाके गिरता है, जिससे क्या होता है, एक्वेटिव लाइफ जो होती है वो बुरी तरह क्या होती है, मुतासर होती है। और जानवर जो है वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट केमिकल की वजह से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसको इनडेंजर्ड स्पीशीज़ को भी कंजर्व करने के लिए कुछ मतलब और जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं। Control of air pollutions. The shift on clean energy sources will help to reduce air pollution, ठीक है। The use of wind power stations and solar energy, ये क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस किया जा रहा है कोल एंड ऑयल, ठीक है। ऑयल पावर स्टेशंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशंस, तो इसको भी जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, वाटर पोल्यूशंस को भी। प्रोटेक्शन ऑफ क्लीन वाटर रिसोर्सेज अ चैलेंज, वाटर कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज एंड लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। जो प्लास्टिक है उसका जो है वो कम से कम जो है वो यूज़ किया जाए। द मोर क्लीन वाटर विल बी अवेलेबल टू कीप इकोसिस्टम फ्लशिंग, ठीक है। पानी जितना साफ होगा उतना ही हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, अच्छा होगा।
कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। अब जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं, मतलब जिनके जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो खतरा जिनको लायक होता है, ठीक है। मींस कि आने वाले सालों में जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्शंस हो जाएगी उनकी, यानी मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको भी क्या करना है, कंजर्व करना है, क्योंकि ये जो है वो इन्वायरमेंट में जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज मीन्स के वो बैलेंस कर रखते हैं, इन्वायरमेंट को वो क्या करते हैं, बैलेंस में रखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। व्हेन अ स्पीशीज बिकम्स इंडेंजर्ड तो इट इज़ साइन कि इकोसिस्टम क्या हो गया है, आउट ऑफ बैलेंस हो गया है। मीन्स के अगर कुछ स्पीशीज़ नहीं होंगे और कोई दूसरे स्पीशीज़ जो है वो उनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो वो फिर क्या होगा, इकोसिस्टम आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। गवर्नमेंट इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट एंड एनजीओस, लोकल जो है वो कम्युनिटीज़, इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रोइंग द पॉपुलेशंस ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है उसको ग्रो करवाया जा रहा है, ठीक है, और कंपेन्स भी चलाई जा रही हैं, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको इसके एक्सरसाइज भी करवा देती हूँ, ठीक है। ये जो है वो द प्रोसेस विच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज़। अब आपको मैंने पहले सारा पढ़ाया है, तो उसमें मैंने बताया भी है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और ग्लूकोज जो है वो मतलब तैयार किया जाता है, और साथ में हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो इसका आंसर क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं हीट को, ठीक है। द इंट्रैक्शन इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज, मतलब जिसमें दोनों मेंबर्स को बेनिफिट होता है उसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द अदर फॉर फूड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर बोलते हैं। Ribosomes is a group of bacteria which live in the roots of some plants. They fix nitrogen for plant and get food in turn. ठीक है, तो दिस रिलेशनशिप इज म्यूचुअलिज्म, क्योंकि दोनों में इसमें जो है वो दोनों मेंबर्स को क्या होता है, बेनिफिट होता है। इन अ फूड चेन में विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी, मतलब सन एनर्जी को जो डायरेक्ट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो जो है, इन इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो क्या होता है, वो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही सिमत में चलता है। कार्निवोर्स प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट बिकॉज दे प्लांट्स ग्रो ऑन मार्शी प्लेसेस ऑफ इन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की वहाँ पे क्या होती है, कमी होती है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं हीट को। द मोस्ट जो है वो कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो क्या है, प्लास्टिक बैग्स हैं, क्योंकि वो जो प्लास्टिक बैग जो है वो गलते सड़ते नहीं हैं, बिल्कुल उसी हालत में रहते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर काजेस ऑफ पोल्यूशन, ये अभी मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। और इन लिस्ट द वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशंस, तो ये आप स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो काजेस जो हैं वो मेजर पोल्यूशन काजेस सब्सटेंस जो है वो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। और कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशंस, क्या पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये जो है वो कुछ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ किया जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है वो विंड पावर स्टेशंस जो है वो उनका यूज़ किया जाए, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये मतलब केमिकल जो है वो उसको भी क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो ये जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद जो है वो व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म, गिव सम एग्जांपल्स, तो म्यूचुअलिज्म भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ पे जो है वो आप देख लें। म्यूचुअलिज्म जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आप विद एग्जांपल्स लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपका क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद ये जो दो क्वेश्चन, एक जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ग्रो प्लांट्स ऑफ वार्म एरिया इन अ रीजन लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो इसका जो है वो आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला आंसर इसका है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो आर ह्यूज स्ट्रक्चर मेड मोस्टली ग्लास और प्लास्टिक शीट्स, क्योंकि जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे हम हाई टेम्परेचर के लिए ग्रीन हाउस का यूज़ करके जो है वो सब्जियों को जो है वो क्या करते हैं, राइप करवाते हैं।
उसके बाद जो है स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनके जो एक जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और एक ये वाला वाई सीवेज वाटर मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू स्ट्रीम्स। ये मैंने अलग जो है वो नोटबुक पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है वो एग्जैक्ट आंसर मौजूद नहीं था। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट आप जो है वो नोट कर लें। प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर दोज दैट फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर आर दोज दैट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, ये वो हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। आल्सो कॉल्ड हार्बीवर्स, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम जो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है इसको हम हार्बीवर्स भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवर्स बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आप देंगे ग्रास होपर्स की, माउस, काऊ की, और इसमें स्नेक, फ्रॉग और फिश की आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो वाई सीवेज वाटर मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू स्ट्रीम, यानी नदियों में, नालियों में, नदी नालियों में, आप नदियों में जो है वो पानी को रिलीज़ करने से पहले आपने क्या करना है, उसके साथ मतलब ट्रीट करना चाहिए उसको, पानी को, कि क्यों ज़रूरी है। सीवेज वाटर कंटेन्स हार्मफुल, अब आपको पता है जो अर्बन एरिया से सीवेज वाटर आता है, गंदा पानी आता है, उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्रीज, माइक्रोब्स, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह भी होता है। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी है कि टू ट्रीट सीवेज वाटर, ठीक है, बिफोर डिकम्पोजिंग इट, यानी स्ट्रीम के अंदर डालने से पहले उसको जो है वो क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, सीवेज को साफ़ किया जाए, ठीक है, उस पर कोई एप्लीकेशन की जाए इन अ वाटर बॉडीज़, ठीक है। इट कॉज हार्म, ठीक है, टू ह्यूमन एंड इक्वेटिव लाइफ, क्योंकि अगर स्ट्रीम वाटर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, सीवेज वाटर ऐसे ही हम स्ट्रीम्स के अंदर डाल देंगे, तो उससे जो इक्वेटिव लाइफ है, ठीक है, जैसा कि फिश वगैरह पानी के अंदर, तो उनको क्या हो जाता है, मतलब वो उससे जो है वो डेंजरस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा आगे लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी जो मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, हाउ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन कैन हेल्प टू रिस्टोर एन इकोसिस्टम, तो इसके अंदर जो है वो ये पॉजिटिव, ये आपने सारा लिखना है, ठीक है। रिफोरेस्टेशन, ठीक है, उसके बाद अफोरेस्टेशन, उसके बाद जो है वो कंट्रोल ऑफ पोल्यूशंस, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशंस, कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशंस, और कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। आगे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग है वो एक्सप्लेन कार्बन साइकिल एंड फाइंड द रीजंस टू फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कार्बन साइकिल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कार्बन साइकिल पढ़ाया था फर्स्ट में, ठीक है, तो ये वाला आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बन साइकिल यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। स्टूडेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो इकोलॉजी वाला फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। और ये कार्बन साइकिल वाला क्वेश्चन जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। और बाकी जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो, मतलब अगले चैप्टर्स मैंने आपको भी पढ़ाने हैं, उस वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।